हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं ये सुंदर सा बन आपके लिए लेके आ रही हूँ। डिटेल में सीखेंगे कि कैसे बनाना है, कैसे सेक्शंस लेने हैं, सारी चीज़ें। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे पूरे हेयर्स की पोनी कर ली है, उसके बाद में मैंने स्टफ़िंग यूज़ किया। अभी ये जो हेयर स्टाइल हम बनाते हैं तो हमें जो स्टफ़िंग मैंने यूज़ किया है, ये बीच में स्टफ़िंग की होल होता है। तो होल कवर करने के लिए मैं यहाँ पे एक पतला सा सेक्शन लिया है और उसको बैक कोम करके, नेट बैक कोम जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ बैक कोमिंग होता है, वो मैंने करके यहाँ पे ऐसे अच्छे से बन का जो होल था उसे कवर कर लिया है, अच्छे से हार्ड स्प्रे करके। उसके बाद में हम बीच का जो सेक्शन है, नीचे जितने भी बाल है उसमें से एकदम मिडल जो सेक्शन होता है उसे मैंने लिया। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, अगर हम फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हेयर को टाई करते हैं तो हमें रूट पे बैक कॉम करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने ये सेक्शन पे रूट पे बैक कॉम किया। उसके बाद में बीच में जहाँ पे होल होता है वहाँ पे हमें यू पिन से ये वाला सेक्शन होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद में उसको अच्छे से हार्ड स्प्रे से हमें 3D लाइंस निकालना है और 3D लाइंस को अच्छे से शार्प करना है। और यहाँ पे बीच में हम यू पिन लगा देंगे। अभी जो रिमेनिंग सेक्शन के हेयर्स होते हैं, ये वहीं पे बन पे हम छोटी पिन से, बॉब पिन से या फिर यू पिन से टाई कर लेंगे। अभी इसके बाद हमें एक्चुअली इस बन को ना क्रिस क्रॉस बन कहते हैं। तो हमें क्रिस क्रॉस एक एक सेक्शन लेना है, एक लेफ़्ट का, एक राइट का, एक लेफ़्ट का, एक राइट का। तो पहले हमने मिडल ले लिया, अभी हम लेफ़्ट सेक्शन ले रहे हैं। तो लेफ़्ट सेक्शन जब ले रहे हैं, देखो रूट पे फिर से मैंने बैक कॉम कर लिया और अच्छे से 3D लाइंस निकलनी चाहिए करके आपको यहाँ पे शाइन स्प्रे अप्लाई करना है सेक्शन पे। और उसके बाद ईज़िली जो हेयर्स है वो प्रॉपर स्मूथ हो जाते हो और बहुत इजीली आपकी जो 3D लाइंस होती है वो यहाँ पे निकल के आती है। 3D लाइंस निकलते समय ना आपको फ्रेंड्स एक चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस नहीं निकालना है 3D लाइंस में। एकदम पतले पतले हेयर आप लोगे ताकि आपकी जो 3D लाइन है वो अच्छे से शार्प दिखे। और एक चीज़ होती है, अगर शार्प और करना है तो आप अच्छे से हार्ड स्प्रे कर सकते हो, और हार्ड स्प्रे करके आपको एकदम स्मूथली हैंड से या फिर जैसे मैं यू पिन से कर रही हूँ वैसे भी आप यहाँ पे हेयर को टेक्सचराइज कर सकते हो। एक सेक्शन लेके यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी रिमेनिंग हेयर को फिर से मैं यहाँ पे टाई कर दूँगी। नाउ राइट साइड का सेक्शन क्रिस क्रॉस है, तो राइट साइड का सेक्शन लेंगे, इसको शाइन स्प्रे कर दिया मैंने और रूट में बैक कोम करेंगे। रूट में बैक कोम करने के बाद में उल्टा ऐसे यहाँ पे हम इसको सेक्शन को टाई करेंगे, अच्छे से फिनिशिंग देंगे ताकि अच्छे से हम जब लाइन को पुल करें तो बहुत अच्छे से यहाँ लाइंस आ जाए। अभी आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे मैं बीच बीच में हार्ड स्प्रे भी यूज़ कर रही हूँ, बीच में शाइन स्प्रे भी यूज़ कर रही हूँ। तो हार्ड स्प्रे तब यूज़ करो जब आपको लगता है कि कुछ कुछ हेयर्स जो है ऐसे ऊपर आ रहे हैं और स्टेबल जो हमारा जो सेक्शन है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं है, थोड़े बाल ऐसे उभर के आ रहे हैं, तो आप हार्ड स्प्रे करके भी उसको थोड़ा नीट एंड क्लीन करके उसे स्टेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैंने 3D लाइंस निकाल रही हूँ। कि जो प्रेशर मैं दे रही हूँ ना लाइंस पे, ये बहुत हल्का देना है, अदरवाइज़ आपके लाइन भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये सेक्शन हो गया, देखो इतने अच्छे से 3D लाइंस बनाई है। उसके बाद में लास्ट वाला सेक्शन है, रिमेनिंग हेयर को फिर से टाई कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपको ये बन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके हेयर्स कितने बचे हो और बन कितना बचा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बन आपका ख़त्म हो जाए और हेयर्स बहुत सारे बाकी हैं, या फिर बन बाकी है और आपके हेयर ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही आपको जो भी स्टाइलिंग होती है, यही बन की स्टाइल ने, कोई भी आप बन बनाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो मैं फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ, 3D लाइंस निकाल रही हूँ। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, जिनको भी ज़रूरत है सीखने की। वो लोग ये वीडियोस देख के बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, अगर बाकी भी आपने ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो। बहुत ट्यूटोरियल्स की इजी ट्यूटोरियल्स है, थोड़े डिफ़िकल्ट ट्यूटोरियल्स भी मैंने ऐड किए। जो क्विक बन्स है, ब्रेड्स है, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो सारा हमारे चैनल पे अपलोड होते रहता है।
तो आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जब भी नया वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए बेल बटन आइकॉन पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे ही करते करते मैंने पूरा बन यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है, आप देख सकते हो। और अगर आपको हेयर स्टाइल रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। और आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है यहाँ पे। तो लास्ट सेक्शन में मैं 3D लाइन्स प्रॉपरली यहाँ पे करके उसे हम टाई कर देंगे। देख सकते हो बहुत सुंदर लाइंस यहाँ पे दिख रही है। लाइंस को और शार्पन करना है, और अगर इसको थोड़ा एडवांस लेवल देना है तो आप जो लाइंस जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मैं टेक्सचर लाइंस बना रही हूँ, तो आपको और थोड़ा एडवांस बन दिखाना है तो इसी लाइंस को और ज़्यादा आप पुल कर सकते हो अच्छे से, तो और शार्प दिखेगा, तो रशियन पैटर्न में चला जाएगा। देखो फ्रेंड्स, टेक्निक्स ना सेम ही होती है, बस थोड़ी थोड़ी टेक्निक थोड़ा एडवांस करने के लिए हम पुलिंग टेक्निक, लाइक 3D लाइंस टेक्निक, ये टेक्निक हम बेसिक चीज़ों में अगर ऐड कर लेते हैं तो उसे एडवांस कहते हैं। एडवांस बहुत ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको एडवांस में बस ये पता होना चाहिए आपको स्प्रे प्रॉपर कहाँ पे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कौन से मतलब किस डिस्टेंस से आपको स्प्रे करना है, क्योंकि स्प्रे की टेक्निक भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर हार्ड स्प्रे आप बहुत पास से करते हो तो उसके रिज़ल्ट्स अलग आते हैं। अगर प्रॉपर डिस्टेंस से और प्रॉपर क्वांटिटी में आप हार्ड स्प्रे यूज़ करते हो तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत डिफरेंट आते हैं। तो आपको स्प्रे का भी प्रॉपर नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। हम हमारे क्लास में ये सारा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और देखो ये सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। इसे हम क्रिस क्रॉस बन कहते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।